क्लोजली देखते हैं। ठीक है, तो स्लोप देखने का कारण ये था कि हमें जो है ड्रेनेज लाइन डालनी पड़ती है आपकी बिल्डिंग, और जो है हमें ड्रेनेज लाइन के लिए एक स्लोप देना पड़ता है ताकि जो भी वाटर है, जो भी सैनिटरी वाटर है, वो प्रॉपर ड्रेन आउट। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ we already discussed my किसने शेयर किया हुआ है? मोहित कुमार मीना। बेटा अपना स्क्रीन शेयर ऑफ रखो, तुम अपना केवल फैकल्टी ही शेयर करेगा। मोहित ओके, डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद डिफरेंट शेप देखे, है ना, कि और भी शेप हो सकते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर के बारे में डिस्कस किया, स्क्वायर के बारे में देखा, ट्रायंगुलर देखा, है ना, राउंड एंड सर्कुलर देखा। ठीक है, तो इन सब में जो है सबसे बेस्ट जो है रेक्टेंगुलर को सबसे स्क्वायर है। रेक्टेंगुलर माना आइडियली तो स्क्वायर है, बट नॉट पॉसिबल आइडियली शेप ऑफ द प्लॉट, राइट। सभी जगह स्क्वायर प्लॉट नहीं मिलेगा, है ना, रेक्टेंगल मिलते हैं, और रेक्टेंगल लोग प्रेफर करते हैं, ट्रायंगुलर प्रेफर नहीं कर सकते हो आप, है ना। ओके, मैंने रिपीट। सो हम आगे बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, लेट्स सी। चलिए, सो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो डिस्कशन होना है वो है वास्तुशास्त्र को लेके ही होना है, और वास्तुशास्त्र में हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। वास्तुशास्त्र में हम जो डिस्कस करने वाले हैं जो है वो ओरिएंटेशन की बात करने वाले। ठीक है, कि ओरिएंटेशन है जो एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, पब्लिक बिल्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल्स के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, होम्स के लिए क्या होना चाहिए। ठीक, मेन गेट कहाँ हो, ये टेरेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए, गेस्ट रूम कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन वास्तु क्या हमारा नया टॉपिक है। ओरिएंटेशन चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फेसिंग की बात करते हैं। ठीक है, फेसिंग फेसिंग कौन सा होना चाहिए। ठीक है, फेसिंग की बात करते हैं, फेसिंग कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो ईस्ट एंड नॉर्थ, ईस्ट एंड नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट एंड नॉर्थ फेसिंग आर प्रेफर्ड, राइट। कौन सा होना चाहिए, कोई भी प्लॉट है उसका जो है ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक है, फेसिंग जो है वो किस डायरेक्शन, है ना, ईस्ट एंड नॉर्थ फेसिंग साइड होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ईस्ट एंड नॉर्थ बताया मैंने, उसके कारण भी बताया, क्योंकि सन आता है सीधा वास्तु के हिसाब से कहते हैं कि सबसे पहले दर्शन सूरज के होने चाहिए। ठीक है, वास्तु का मतलब क्या है ना, वास्तु को जैसे अगर करंट एंशियंट की बात करें तो ये बोलते हैं कि सूरज भगवान के दर्शन हो जाने चाहिए। हाँ, तो सबसे पहला हमारा जो है ईस्ट में या नॉर्थ में होना चाहिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक, वहीं दूसरा पॉइंट ये है फेसिंग के बारे में। ठीक है, ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि डायरेक्शन वेयर सन राइजेस, है ना, जहाँ से भी सूरज निकलता है, इट गिव्स लाइट एंड हीट टू द अर्थ, है ना।
जो भी हमारा ईस्ट से सन निकलता है, लाइट एंड हीट प्रोवाइड करता है, ठीक, राइट, ठीक है। और देख ले, ठीक है। अदर जैसे कि भगवान शिव की बात करना, ठीक, जैसे और भी लॉर्ड्स हैं ना, दूसरे भगवान ना, जो लॉर्ड है वो इस डायरेक्शन को क्या, इंद्र प्लानिट है ना, जैसे इंद्र प्लानिट वाले हैं, इसे जो है मून का डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है। अदर लॉर्ड्स इन्फ्लुएंसिंग दिस डायरेक्शन आर, जैसे सिखी कहा गया है किसी किसी में से इस डायरेक्शन को ईस्ट डायरेक्शन है ना, परजायना, परजायना कहा गया है कहीं कहीं, है ना, कहीं कहीं से जयंत कहा गया है, कहीं कहीं से इंदिरा कहा गया है, कहीं कहीं से सन कहा गया है ना, क्या कहा गया है, भूषण कहा गया है, स्काई है, अग्नि है ना। तो ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन हम बेसिकली लाइट एंड प्रोवाइड किया गया है। तो अलग अलग जो है, अलग अलग ह्यूमन में, अलग अलग हम्स में इसे जो है अलग अलग दर्जा दिया गया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द बेस्ट डायरेक्शन, दिस इज द बेस्ट डायरेक्शन so keep it so that resident gets sun rays full, ठीक है। जो मैंने बताया, सुबह सुबह सूरज की किरणें जो है ना, सनराइज जो है वो डायरेक्ट एंटर कर पाए, ठीक है, इसलिए इसे जो है सबसे अच्छा डायरेक्शन माना गया है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, द डायरेक्शन शुड बी कीप लो एज पॉसिबल, ठीक है, जितना कम होगा है ना, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ है ना, द डायरेक्शन शुड कीप लो एज पॉसिबल, ठीक है। सूरज की किरणें जो है तिरछी की बात हो रही है ना, तिरछी आना चाहिए। The direction should keep open native gates, fumes and honored in the society, ठीक है। सुबह सुबह अगर सूरज की किरणें आएंगी तो काफी जो है फ्रेश एयर हमें मिलती है, साथ ही साथ जो आपके किचन्स वगैरह होते हैं उसमें जो भी फॉल गैसेस होती है ना, वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है, ठीक है। ठीक, ये सारे पॉइंट्स सब बताने की जरूरत नहीं है कि इस डायरेक्शन क्यों अच्छा है, ठीक है। कुछ लोगों को ठीक है, जो इविल डेड्स होते हैं इस डायरेक्शन में नहीं होते हैं ना, इविल डेड्स भूत प्रेत जो होते हैं ना, भूत प्रेत की बात करें तो वो कौन सी डायरेक्शन में नहीं है, तो बोले ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होते, ठीक है, इसलिए हम ईस्ट फेसिंग बनाते हैं। ये सारे पॉइंट जो है वास्तु में डिस्कस, ठीक है, बट हम आजकल ये नहीं, ठीक है, कि वास्तु क्या कह रहा है, बट हम अपना सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, ठीक है। ठीक, वही बात करते हैं बाथरूम है ना, बाथरूम इन दिस डायरेक्शन इज गुड बिकॉज रेसिडेंट्स गेट एडवांटेज द सन रेज व्हाइल टेकिंग बाथ, ठीक है। वही बाथरूम की बात करते हैं, वास्तु एज पर द वास्तु जो है बाथरूम जो है ईस्ट फेसिंग में होना चाहिए, क्योंकि यू विल गेट द एडवांटेज ऑफ द सन रेज व्हाइल टेकिंग बाथ। आप लोगों ने देखा होगा कि जो फॉरेन में होते हैं, विदेश में जो लोग होते हैं वो है ना, सन बाथ लेते हैं, सन बाथ, ठीक है ना। सो इट इज गुड फॉर द हेल्थ, इसलिए जो है सन लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो ये सारे जो है ईस्ट डायरेक्शन के बारे में मेरे बात। नाउ कम टू द रोड है ना, रोड की बात कर लेते हैं, ठीक है। रोड की बात करते हैं, ठीक है। रोड किस डायरेक्शन में होना चाहिए, रोड कैसा होना चाहिए, ठीक। सो इट इज गुड टू हैव रोड ऑन द ऑल फोर साइड्स ऑफ द प्लॉट, गिव्स ऑल अराउंड द हैप्पीनेस टू द नेटिव, है ना। आप ये सोचते हैं कि आपके घर में जो भी है, आपका जो भी है वो कहाँ हो, रोड के किनारे हो, है ना, आपके घर के तरीके, जो कि एक हैप्पीनेस देता, ठीक है। इट इज गुड टू हैव मोर देन वन रोड, अगर नहीं है कोई भी रोड तो हम ये चाहते हैं एटलीस्ट एक रोड तो हमें ही मिले हमारे घर से, कोई एक सड़क तो जुड़े, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, किसी भी एक में एक सड़क तो होनी ही चाहिए, ठीक है। कोई भी सड़क नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में है, इफ एनी रोड और सड़क जो है वो नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में कनेक्ट करती है आपके प्लॉट को, सो वो सब बेस्ट माना वास्तु, ठीक है। अगर आपका ये प्लॉट है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आपका नॉर्थ में
आइदर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और चाहे ईस्ट में, अगर इस डायरेक्शन में अगर सड़क निकली हुई है, आपका घर ये है, ठीक है, तो वो अच्छा माना गया है एज पर द वास्तु, ठीक है। साउथ एंड वेस्ट रोड आर गुड फॉर द बिजनेस पीपल, ठीक है, जो बिजनेस करते हैं उन डायरेक्शन से, ठीक है, ये वाली सड़क जो है वो बेनिफिट माने गए हैं एज पर द वास्तु, ठीक है। साउथ एंड ईस्ट रोड, वही साउथ एंड ईस्ट रोड्स आर गुड फॉर द वुमेन, ठीक है। साउथ एंड ईस्ट आई एम शोइंग विद द डिफरेंट कलर, ये वाले जो है, ये वाले जो डायरेक्शन है, ठीक है, ठीक, साउथ ईस्ट रोड्स आर गुड फॉर द वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, महिला एवं महिला संगठन के लिए ये वाली जो डायरेक्शन है रोड की, ये ज्यादा अच्छे माने गए एज पर द, ठीक है। तो ये रोड्स के बारे में कुछ बताया है इन्होंने। सबसे पहले हमने देखा फेसिंग के बारे में, फेसिंग में हमने ईस्ट की डायरेक्शन के बारे में देखा, वही हमने सेकंड देखा रोड के बारे में, ठीक है, कि रोड किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक। नाउ कम टू द प्लॉट एंड, हाँ सर फेसिंग और रोड तो सर सेम चीज हो गई ना, मतलब जिधर को रोड हुई उधर ही तो फेस बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है, मालूम है, जरूरी नहीं है, देखो समझ रहे हो ना, कहीं कोई प्लॉट ऐसा हो सकता है कि भैया हम देना चाह रहे हैं नॉर्थ फेसिंग, हमारा देखो वास्तु कह रहा है कि नॉर्थ फेसिंग हमारा घर होना चाहिए, ठीक, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग हमारा घर होना चाहिए, लेकिन जो आपकी प्लानिंग हो रही है, जो भी आपकी कॉलोनी कर रही है ना, उस कॉलोनी में जो रोड है वो समझ रहे हो साउथ में रोड आ रहा है, समझ रहे हो, तब आपको अपने प्लॉट का ओरिएंटेशन बदलना पड़ेगा। आप क्या करोगे, आपको ओरिएंटेशन बदल के साउथ को करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ में तो समझ रहे हो इस बात को, है ना। तो ये पॉइंट जो डिस्क्राइब किया गया है वो जो है उसी के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब किया गया है, ईस्ट डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो, ईस्ट एंड नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक। बट जरूरी नहीं है कि आपके चारों तरफ सड़कें हो ही नहीं सकती, अगर किसी एक डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उस डायरेक्शन का एडवांटेज इसने बताया हुआ है साथ ही साथ, है ना। अगर नॉर्थ में होगा तो क्या होगा, अगर वेस्ट में होगा तो क्या होगा, साउथ डायरेक्शन में अगर क्या होगा तो क्या होगा, ठीक है। मैंने बताया साउथ में होगा वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है, अगर साउथ में होता है तो हमने बताया बिजनेस पीपल लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट होता है। ये मैंने क्या हूँ, ये वास्तु कहता है, ठीक है, वास्तु शास्त्र उठाओगे उसे पढ़ोगे तो चीजें पता चलेगी, है ना, ठीक। इज दैट क्लियर? यस सर। Okay, now come to the plot and label. Third point is plot and label, ठीक है। प्लॉट एंड लेवल की बात करते हैं, ठीक है। लेवल इनसाइड ऑफ द प्लॉट, लेवल की बात करें तो लेवल है एक प्लॉट के अंदर का लेवल है और एक प्लॉट के बाहर का। हम सबसे पहले इनसाइड की बात करते हैं, ठीक है। इनसाइड जो है, ठीक है, लेवल इनसाइड द प्लॉट, लेवल कहाँ है, वो अंदर की तरफ बात कर रहा हूँ, ठीक है। द ग्राउंड लेवल शुड बी हाई इन साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन। वास्तु ये कहता है जो साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन है उसमें लेवल जो है, मैंने इसके अभी जो पहली क्लास हुई थी ना उसमें भी यही बोला था कि लेवल जो है स्लोप वो इधर ज्यादा होना चाहिए और इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ भी वही बात कर रहा है ना। वास्तु कहता है कि साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में जो है लेवल ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। द ग्राउंड लेवल इन द नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में कम होता जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, स्लोप कुछ ऐसे घटता जाएगा, समझ रहे हो, इस तरीके से। जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया था पहले वही फिर से इन्होंने दोहराया है इस पॉइंट को, ठीक है। द लेवल इन द साउथ ईस्ट एंड शुड बी मोर और इक्वल। अगर आप नॉर्थ वेस्ट की बात करता हूँ इस डायरेक्शन में, आई एम शोइंग विद द डिफरेंट कलर, ठीक है, आप इस डायरेक्शन में कर रहे हो तो इस डायरेक्शन में लगभग लगभग सेम होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म स्लोप होना चाहिए लगभग, ठीक है, इस तरीके का, राइट, यूनिफॉर्म स्लोप होना चाहिए इस डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर? ठीक, द नॉर्थ शुड बी लो देन द साउथ एंड ईस्ट शुड बी लो, ठीक है, वही बात है, साउथ ज्यादा ऊपर होगा नॉर्थ के कंपैरिजन में, इस तरीके से, है ना। वहीं ईस्ट लोअर होगा एज कंपेयर टू वेस्ट के कंपेयर, ठीक है। तो ये अंदर वाली बात हो गई। अब चलिए बाहर की बात करते हैं, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द लेवल, ठीक है, आउटसाइड की बात करते हैं। आउटसाइड के लिए क्या
बोल रहे हैं ईस्ट एंड नॉर्थ लेवल ऑफ द एडजॉइनिंग प्लॉट और रोड, जो भी आपका एडजॉइनिंग उसमें हमेशा जो ईस्ट और नॉर्थ वाला पोर्शन होगा वो हमेशा आपके प्लॉट से कम होना चाहिए। ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो ईस्ट और नॉर्थ में जो भी प्लॉट लगे इनका लेवल जो है आपके प्लॉट से कम, ठीक है, डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक। हिलॉक एंड माउंटेन्स आर प्रेफर्ड टुवर्ड्स द साउथ एंड वेस्ट। साउथ और वेस्ट में, साउथ और वेस्ट में अगर हिल और आ रही है ना, कोई हिल और माउंटेन वगैरह है कहीं आसपास आपके प्लॉट के, तो डायरेक्शन में होना चाहिए, साउथ और वेस्ट में होना चाहिए एज पर द वास्तु। वहीं वाटर बॉडीज, ठीक है, वाटर बॉडीज में हमने एक लेवल देख लिया, सेकंड हमने देखा हिल और माउंट, ठीक है। थर्ड हम बात कर रहे हैं वाटर बॉडीज की, ठीक है। वाटर बॉडीज, द वाटर बॉडीज आर प्रेफर्ड और नॉर्थ एंड ईस्ट। वाटर बॉडीज हमारी हमेशा इस डायरेक्शन में कहीं भी होनी चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्ट में एज पर द वास्तुशास्त्र, ठीक है। अ हाई बिल्डिंग टुवर्ड्स द साउथ और साउथ वेस्ट ब्रिंग गुड प्रॉस्पेरिटी। अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग लगी है तो वो हमेशा इस डायरेक्शन में होना चाहिए, या तो साउथ में या वेस्ट में या फिर साउथ वेस्ट में भी हो सकती है, कोई हाई राइज बिल्डिंग की बात करो, ठीक है। जो माउंटेन वाला पॉइंट है वो वही लागू होता है हाई राइज बिल्डिंग के लिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? यस ओके, come to the next. Water bodies depression and low level are considered bad towards the साउथ एंड वेस्ट। साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में आपके वाटर बॉडीज नहीं होना चाहिए, कोई भी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए भाई। ये हमेशा जो है आपके प्लॉट के लिए, आपके प्लॉट के लिए हमेशा ये गलत माना गया है ना। इट इज कंसिडर्ड बैड टुवर्ड द साउथ एंड वेस्ट ऑफ द प्लॉट। अगर आपके प्लॉट के साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में कोई लो लेवल है, वाटर बॉडीज है या डिप्रेशन है, तो वो बुरा माना गया है एज पर द वास्तुशास्त्र, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेल, है ना, क्या हुआ, है ना, वेल, ठीक है। बोरवेल रिक्वायर्ड टू बी डग्ड इन द प्लॉट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन करने के पहले आप वेल और ट्यूबवेल कराते हैं, बट इसका डायरेक्शन जो किस में उसमें होना चाहिए वो देखते हैं, ठीक है। डायरेक्शन की बात करते हैं तो ईस्ट साइड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्लॉट टुवर्ड्स द नॉर्थ। सुनिएगा क्या बोलना चाह रहा है, अगर आपका ये प्लॉट साइज है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ठीक है। दिस इज साउथ। ईस्ट साइड वाल, हमारी ईस्ट साइड की जो वाल है ये वाली, ठीक है, राइट। ईस्ट साइड वाल शुड बी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्लॉट टुवर्ड्स द नॉर्थ। इतने की बात हो रही है, ठीक है। आपका जो भी वेल और ट्यूबवेल होना चाहिए वो यहाँ आइदर स्पेस में और इज दैट क्लियर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्थ साइड वाल शुड बी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द टूवर्ड ईस्ट, है ना। अगर आप नॉर्थ में करते हैं तो वही बात है, अगर आप इस डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है, तो यहाँ कहीं कर लो, इस डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो आप इसमें वेल और ट्यूबवेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बेल शुड नेवर बी प्लेस्ड इन द वेस्ट एंड साउथ एंड साउथ वेस्ट। आप बेल और ट्यूबवेल कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं बनेगा, इस डायरेक्शन में नहीं बनेगा, ना ही इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। इन तीन में, ठीक है, वेस्ट में, साउथ में और साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट, इन तीन में नहीं बनना चाहिए, ये वास्तुशास्त्र कहता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉट टू प्लेस द बेल एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं बना सकते और साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट मैंने बता दिया और नॉर्थ वेस्ट में नहीं,
ये बस यहाँ भी नहीं बना सकते आप, ठीक है। अ बेल अपोजिट टू द गेट और मेन गेट इज एडवाइजेबल। आपका जो भी गेट, जो भी आप गिरने जा रहे हैं बिल्डिंग में, है ना, उसके अपोजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अ बेल शुड नेवर बी प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द प्लॉट। आपके सेंटर ऑफ प्लॉट में नहीं होना चाहिए कोई भी बेल, which is not good as per the Vastu. Is that clear? ये वास्तुशास्त्र के कुछ पॉइंट्स हैं जो है हमें सीखने थे, ठीक है। हमने बताया कि हमारे जो है प्लॉट का लेवल्स कैसा होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, बेल का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक, जो हमने आपको बताया, रोड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। इज दैट क्लियर और नो? Is that clear? Okay. Yes, sir. Now come to the प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ रेसिडेंशियल के लिए क्या गाइडलाइंस हैं जो वास्तुशास्त्र हमें देता है, उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। वन बाय वन करके आप लोग बताइए कि हमें जो है वास्तुशास्त्र के बारे में सब लोग जानते होंगे, है ना। जब आप लोग घर बनवाने जाते हैं, किसी पंडित को बुलवाते हैं, है ना, आप जो है प्लॉट की सेंटर लाइन मारते हैं, उसके बाद पंडित आता है ना, नारियल वगैरह करता है, चढ़ाता है, पूजन करता है। उसके बाद वो क्या करता है बताइए हमें। आप लोगों ने कुछ जो है देखा है घर बनते हुए कि नहीं देखा किसी ने, है ना। आजकल तो इंजीनियर लोग बनाने लगे हैं, तो वो ये सारी चीजें नहीं करते हैं। शिलान्यास वगैरह रखी जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, शिलान्यास रखी जाती है ना। कोई भी बिल्डिंग बनती है तो देखो आजकल मंत्री और शिलान्यास रखा जाता है ना। मंत्री आते हैं, फावड़ा उठाते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, चले जाते हैं, राइट। आजकल ये होता है, बट ओल्ड ट्रेडिशन में हमारे क्या था, पंडित आता था, प्रॉपर पूजा पाठ करता था, फिर होता था। चलो वेल, वो अलग बात है, काफी ट्रेडिशन चेंज हो गया है, ठीक है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये सारे परिवर्तन जो है, ठीक है। पहले पंडित आते थे, अब आजकल मंत्री आने लगे, ठीक। वेल, प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ रेसिडेंशियल। ठीक, चलिए बात करते हैं। सो अ बिल्डिंग शुड बी बिल्ट लीविंग ओपन स्पेस अराउंड। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है, ये बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए, ठीक है। ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग, ठीक है। क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, कैसे डिजाइन होगा वो भी देखेंगे, ठीक है। ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग, आप यही देखोगे, आपको घर बनाना है, आप यही देखोगे कि आपके घर के चारों तरफ में स्पेस हो, है ना। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए बताइए, प्लानिंग करना, आप क्या प्लानिंग करोगे, है ना, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए बताइए। ओपन स्पेस में हमारा मोर ओपन स्पेस to be left on north of the building, ठीक। जो भी नॉर्थ होता है ना, नॉर्थ, और वही मैं बात कर लूँ ईस्ट और जोड़ देता हूँ। ये कोशिश करते हैं कि हमारे नॉर्थ में और ईस्ट में इसमें ज़्यादा ओपन स्पेस होना चाहिए। सबसे पहला तो क्राइटेरिया ये कि ओपन स्पेस ऑल अराउंड
ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। बट अगर ऑल अराउंड मिल रहा है अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है हम सोचते हैं कि हमें कहाँ मिले, नॉर्थ में और ईस्ट में मिलना चाहिए ओपन स्पेस, ठीक है। एक मोर स्पेस शुड बी लेफ्ट ऑन ईस्ट एंड वेस्ट, है ना, मैंने सॉरी नॉर्थ एंड ईस्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वन, अ बिल्डिंग हाइट शुड बी मोर ऑन साउथ और वेस्ट। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बिल्डिंग की जो हाइट है, स्लोप की बात करें ना, स्लोप और हाइट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो कहाँ होना चाहिए, साउथ और वेस्ट में ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू नॉर्थ एंड। वो मैंने बताया रीजन, ड्रेनेज का प्रॉब्लम होता है, माइनस स्लोप दिया जाता है ना, पानी को निकलने के लिए, ठीक है। ठीक, हाइट ऑफ द बिल्डिंग शुड बी लेस इन नॉर्थ एंड ईस्ट, ठीक है, इसमें कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी, ठीक। और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और बताइए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर आप मल्टी स्टोरी बनाना चाह रहे हैं तो टेरेस शुड बी लेफ्ट, टेरेस होना चाहिए जाने के लिए, क्लियर। नंबर 4, टेरेस शुड बी लेफ्ट, है ना, घर में टेरेस भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और बताइए, बालकनी होना चाहिए, और वो भी किस डायरेक्शन में होना चाहिए, मोर बालकनी शुड बी लेफ्ट, शुड बी टूवर्ड ईस्ट एंड, किस डायरेक्शन होना चाहिए बालकनी, ईस्ट में और नॉर्थ में होना चाहिए। और आइए विंडो ओपनिंग की बात करते हैं, वेल वेंटिलेटेड, विंडो राइट, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए तो किस डायरेक्शन होना चाहिए, वो भी ईस्ट एंड नॉर्थ में होना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ, राइट, हाँ, नॉर्थ और ईस्ट मैंने दोनों डायरेक्शन लिखी हुई है, ठीक है। नाउ कम टू द 7, वॉल थिकनेस की बात करते हैं, वॉल थिकनेस, ठीक है। वॉल थिकनेस साउथ में और वेस्ट में, साउथ एंड वेस्ट में, साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू नॉर्थ एंड ईस्ट के कंपेरिजन, क्योंकि सन जब हमारा मूव करके आता है तो इस डायरेक्शन में ज़्यादा हीट करता है ना, ज़्यादा टाइम तक रहता है, है ना, घूम के जब आता है इस डायरेक्शन में ज़्यादा रहता है तो वो ज़्यादा हीट करता है, इसलिए यहाँ पे वॉल थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वहीं मैंने विंडो की बात करी, साथ ही डोर, इस पॉइंट में आपका डोर भी आ जाएगा। डोर भी किस डायरेक्शन होना चाहिए, नॉर्थ एंड ईस्ट में होना चाहिए, ठीक है। वहीं मेन गेट की बात करूंगा, मेन गेट हमारा कहाँ होना चाहिए, जो आपका पर्पस है, नॉर्थ एंड ईस्ट भी आपकी बताया ना अभी हमने। आपके सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली डायरेक्शन कौन सा देख रहे थे आप, नॉर्थ एंड ईस्ट देख रहे थे, तो नॉर्थ एंड ईस्ट में हमारी मेजोरिटी होती है, हमारा मेन गेट, विंडो, दरवाजे, सारी चीजें उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। और बताइए और क्या होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, पूजा घर कहाँ होना चाहिए, बताइए हम। किचन सर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट मेनली। पूजा घर और बताइए किचन कहाँ होना चाहिए, देखो वास्तुशास्त्र कहता है नॉर्थ, वास्तुशास्त्र कहता है कि साउथ और ईस्ट डायरेक्शन, है ना, किचन कहाँ होना चाहिए, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। पूजा घर कहाँ होना चाहिए हमारा, पूजा घर हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। सूरज को आप मानते हो ना, सन को मानते हो आप, तो सन कहाँ निकलता है, ईस्ट से निकलता है, तो या तो ईस्ट में या फिर नॉर्थ में होना चाहिए। दक्षिण में आप पूजा नहीं करते, कहते हैं दक्षिण वाली लंका है, रावण रहता था उधर, वास्तु वालों का मानना है, इसलिए दक्षिण में नहीं होना चाहिए, है ना।
पश्चिम में सन डूबता है तो हम डूबते हुए को अपना भगवान नहीं मानते, हम उगते हुए को मानते हैं, इसलिए ईस्ट में रखते हैं यार। ठीक है। मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए? साउथ और ईस्ट, साउथ से ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर साउथ ईस्ट में नहीं मिल रहा है तो फिर आप प्रिफर कर सकते हो किस में? नॉर्थ वेस्ट में। ये इसको डायरेक्शन के हिसाब से बता देता हूँ एक बार, है ना। अगर आपका ये प्लॉट है ना, ये हमारे 4 डायरेक्शन हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है। किचन कहाँ होना चाहिए? किचन हमारा इस वाले रीजन में बना, आई एम शोइंग विद डिफरेंट कलर। किचन यहाँ होना चाहिए इस वाले। पूजा घर कहाँ होना चाहिए? पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में, पूजा घर, है ना। पूजा घर इस रीजन में होना चाहिए, वास्तुशास्त्री कहता है। ठीक है, बताया मैंने उसके लिए आपको रीजन है ना, क्योंकि हम जो है हमेशा उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। ठीक है, राइट। साउथ में बताया, साउथ में क्या रीजन है? साउथ में कहते हैं रावण रहता था, सोने की लंका है ना। ठीक, बट सोने की लंका पे नहीं, जो है रावण के कैरेक्टर को देखते हुए हम इस डायरेक्शन में नहीं रखते साउथ। बट रावण वाज वेरी गुड पर्सन। इफ यू आपने रामायण पढ़ी है, रामायण की है थोड़ी, तो रावण की जो क्या बोलते हैं, रावण के बारे में कुछ आपने अगर पढ़ा हो, है ना, थोड़ा सा अहंकारी था बट उसके अंदर आइयां भी बहुत थी। ठीक है, ही वाज वेरी नाइस पर्सन, है ना, बट काफी गलत भी था, कहीं अहंकारी होने के कारण उसे जो है इस दुनिया से जाना पड़ा। नाउ कम टू द मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए? मास्टर बेडरूम या तो यहाँ होना चाहिए, साउथ ईस्ट में, सॉरी, नॉट दिस डायरेक्शन, दिस इज दिस, या तो यहाँ, ओहो सॉरी, है ना। मास्टर बेडरूम या तो यहाँ होना चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा है तो फिर हम कहाँ जा सकते हैं? यहाँ जा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इन दो में से किसी डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? बरांडा पॉइंट नंबर 12, बरांडा कहाँ होना चाहिए? बरांडा हमारा या तो ईस्ट में होना चाहिए और नॉर्थ में। ठीक है, हम इसमें होगा, सही है। अगर साउथ में होगा और वेस्ट में होगा तो गलत है। नॉट ऑन द साउथ एंड वेस्ट। ठीक है। ओवरहेड टैंक, आपके घर में ओवरहेड टैंक होता है पानी भरने के लिए? ओवरहेड टैंक होता है? ओवरहेड टैंक कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? वो भी हमेशा ईस्ट में या नॉर्थ में होना चाहिए, साउथ में और वेस्ट में नहीं। हमारा जब सूरज शाम के टाइम जब सन करता है, डूबता है ना, सेट करता है, इस डायरेक्शन में काफी लंबी समय तक रहता है, पर आपका जो पानी है ना, वो पूरा गर्म हो जाएगा और पूरी रात भर ठंडा होगा। फिर समझ रहे हो, आपको यूज करना पड़ता है तो वो वाटर काफी हॉट हो जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि वाटर टैंक जो है, ओवरहेड टैंक जो है, कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ या ईस्ट में होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन द साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नाउ कम टू द 14 नंबर पॉइंट। ठीक, और बताइए और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन से किस डायरेक्शन में होना चाहिए? एक सेप्टिक टैंक, है ना, सेप्टिक टैंक होता है। स्टेयरकेस, हाँ, स्टेयरकेस डिस्कस करते हैं, सेप्टिक टैंक को बताते हैं। ठीक है, सेप्टिक टैंक जो होता है, सेप्टिक टैंक कहाँ होना चाहिए? सेप्टिक टैंक शुड बी ऑन साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन, साउथ में। और क्यों? आपने जब पूजा घर नॉर्थ और ईस्ट में बना दिया तो सेप्टिक टैंक वहाँ थोड़ी ना बना, कहाँ बनाओगे? साउथ और वेस्ट में बनाओगे। क्लियर? वास्तु कह रहा है जिस डायरेक्शन में आप पूजा कर रहे हैं वहाँ थोड़ी ना बनाओगे आप, दूर बनाना चाहिए। ठीक है, और बताइए। स्टेयरकेस, बोला स्टेयरकेस आप साउथ और वेस्ट में रख सकते हो, आप यहाँ और यहाँ रख सकते हो स्टेयरकेस। ठीक है, और कुछ और कुछ आपको जो जरूरत पड़ती हो, है ना, जो मैनेजमेंट पॉइंट डिस्कस कर ले रहा हूं। इसके अलावा और कुछ जरूरत पड़ती है हमें? किचन हो गया, पूजा घर हो गया, मास्टर बेडरूम हो गया, बरांडा, ओवरहेड टैंक, सेप्टिक टैंक, स्टेयरकेस, है ना। मैंने विंडो ओपनिंग बता दिया आपको, विंडो बालकनी मैंने बता दिया, टेरेस बता दिया, है ना, स्लोप बता दिया, स्पेस अराउंड। ठीक है, ऑल दीज आर द प्लानिंग एंड डिजाइन फॉर द रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ये सारे
एक सारे में रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए बात कर रहा हूँ, ना कि किसी पब्लिक बिल्डिंग के लिए, ना ही किसी कमर्शियल के लिए, ठीक है। सारी मैं रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। और कुछ इसके अलावा कुछ और होता है रेसिडेंशियल में, बताइए आप लोग। मैंने डोर के बारे में बताया, विंडो के बारे में बताया, टेरेस के बारे में बता दिया, ओपन स्पेस के बारे में बता दिया, ओवरहेड टैंक, बरामदा के बारे में बताया, बेडरूम के बारे में बताया, पूजा के घर के बारे में बताया, आपको किचन के बारे में बताया, मास्टर बेडरूम के बारे में बताया, राइट। नाउ बाथरूम, WC है ना, WC छूट गया है ना। बाथरूम कहाँ होना चाहिए बताइए। बताइए बाथरूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए। अभी मैंने डिस्कस किया था मैंने, है ना, कि आपका बाथरूम कहाँ होना चाहिए। बताया था मैंने, नॉर्थ या ईस्ट में होना चाहिए, है ना, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। क्यों, मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया था, है ना, धनबाद का एग्जाम्पल दिया था आपको ना। विदेश के लोग आते हैं, है ना, समुद्र किनारे, है ना, सनबाथ लेने जाते हैं, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ठीक है। बाथरूम कम्स इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द प्लॉट, इफ इट इज नॉट पासेस, इट शुड नॉट बी पासेस इन साउथ वे ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, है ना। अगर नहीं मिल रहा है हमें, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तब आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बना सकते हो, या फिर आप नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में बना सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आपकी प्लानिंग हो पा रही है नॉर्थ ईस्ट में, है ना, नॉर्थ ईस्ट में आप कोई और दूसरी चीज रखने जा रहे हो, सब कुछ चीजें नॉर्थ में रख दोगे तो साउथ की जगह बची रहेगी, है ना। और सारी चीजें जब नॉर्थ ईस्ट में रखी नहीं, तो आप अगर नहीं रख सकते हो तो आप इन दो डायरेक्शन में भी बना सकते हो, ठीक है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हो गए रेसिडेंशियल के लिए, है ना। ठीक, इसको आप लोग रिवाइज करिए, रिवाइज करिए आप लोग। आई होप यू क्लियर्ड, है ना, रेसिडेंशियल के लिए क्या होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क हम जो है, होमवर्क में आप वास्तु फॉर अपार्टमेंट और फ्लैट, है ना, अपार्टमेंट और आप फ्लैट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वास्तु गाइडलाइंस क्या है वो पढ़ना है। साथ ही साथ वास्तु फॉर द हॉस्पिटल्स, आपके सिलेबस में क्या है, हॉस्पिटल है कि वास्तु फॉर स्कूल एंड हॉस्पिटल, राइट, है ना। रेसिडेंशियल का मैंने डिस्कस कर दिया वास्तु। आपको जो है होमवर्क में स्कूल और हॉस्पिटल के लिए वास्तु क्या होना चाहिए, उसके लिए डायरेक्शन क्या होना चाहिए, और डिफरेंट जो ये कंपोनेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, यस चलिए सर। ओके, हम यहीं पे जो है फिनिश करते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो है बाकी मैं